उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अनंतपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। गांव के लोग मानते थे कि यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि साक्षात शिव का निवास है। हर सुबह और शाम मंदिर में पूजा होती, घंटियों की ध्वनि हवा में घुल जाती और पूरा गांव एक दिव्यता से भर उठता। लेकिन एक बात थी जो इस मंदिर को और भी खास बनाती, वह था मंदिर का पुराना दीपक जो वर्षों से उसी स्थान पर जलाया जा रहा था। कहा जाता था कि जिस दिन यह दीपक नहीं जलेगा उस दिन गांव में कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। बालक आरव और उसकी श्रद्धा। गांव में एक 12 साल का बालक था आरव। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन आरव के मन में भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति थी। वह हर दिन मंदिर जाकर दीपक साफ करता, बत्ती बदलता और पंडित जी की पूजा में मदद करता। धीरे धीरे उसकी यही सेवा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। एक दिन पंडित जी बोले, बेटा आरव, जिस श्रद्धा से तुम दीपक की सेवा करते हो वह प्रशंसनीय है। भगवान शिव जरूर तुम पर कृपा करेंगे। आरव मुस्कुराया, पंडित जी, मुझे बस यही अच्छा लगता है कि मेरा किया छोटा सा काम भी भगवान को समर्पित है। गांव में संकट। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे गांव में सूखा पड़ गया। खेत बंजर होने लगे, नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षियों तक को पानी मिलना मुश्किल हो गया। ग्रामीण मंदिर में आकर प्रार्थना करते, भगवान हम पर दया करो। पंडित जी ने कहा, शिवरात्रि आ रही है, इस बार हम सब मिलकर विशेष रुद्राभिषेक कराएंगे, शायद भगवान शिव हम पर कृपा बरसाएं। गांव वाले तैयार हो गए, लेकिन एक समस्या सामने आई। दीपक जलाने के लिए घी नहीं बचा था। लोगों के घरों में खाने का घी मुश्किल से था, मंदिर में देने लायक कुछ नहीं। पंडित जी चिंतित थे। उन्होंने कहा, दीपक के बिना पूजा अधूरी रहेगी, यह शुभ नहीं है। तभी वहां आरव पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था। पंडित जी, आरव बोला, यह थोड़ा सा घी है। माँ ने हमारे घर की आखिरी बचत से निकाला है। वह कहती थी कि पहले भगवान का दीपक जलेगा, उसके बाद ही हमारा चूल्हा। पंडित जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा भक्त ही इस दीपक को जला सकता है। शिवरात्रि की रात और चमत्कार। शिवरात्रि की रात मंदिर में खास पूजा शुरू हुई। पूरा गांव एकत्रित था। घंटों तक मंत्रोच्चार और आराधना चलती रही। आरव ने मंदिर का दीपक जलाया, लेकिन घी इतना कम था कि दीपक अधिकतम 1 घंटे जल सकता था। फिर भी आरव की आंखों में विश्वास था, भगवान शिव हमारे विश्वास को जरूर स्वीकार करेंगे। पूजा शुरू हुई और दीपक शांत लौ के साथ जलता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, पूरी पूजा समाप्त हो गई, लेकिन दीपक बुझा नहीं। लोग आश्चर्य में थे, ये कैसे संभव है? इतने कम घी में दीपक कैसे जल रहा है? पंडित जी बोले, यह दिव्य संकेत है, भगवान आरव की भक्ति से प्रसन्न है। जब पूजा समाप्त हुई तब भी दीपक जलता रहा। फिर अचानक दूर आसमान में बादल घेरने लगे। धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे से जूझ रहा पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जलते दीपक के सामने हाथ जोड़कर बोले, जय भोलेनाथ। भगवान का संदेश। उस रात जब सभी लोग घर चले गए, पंडित जी ने देखा कि आरव मंदिर के पीछे बैठा है। बेटा, क्या बात है, खुश नहीं हो? पंडित जी ने पूछा। आरव बोला, मैं सोच रहा था कि इतने कम घी में दीपक कैसे जला रह गया। क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? तभी मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी घंटी बजी, मानो कोई संकेत हो। पंडित जी मुस्कुराए, बेटा, भगवान भक्त के दिल की भावना देखते हैं। तुम्हारे घर का आखिरी घी मंदिर को देना यह साधारण बात नहीं, यह सच्ची आस्था है। भगवान हमेशा ऐसे ही निस्वार्थ कर्मों का फल देते हैं। आरव के चेहरे पर चमक आ गई। उसने प्रण किया, मैं जीवन भर भगवान की सेवा करूंगा, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। सालों बाद समय बीतता गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेत लहलहाने लगे और लोग समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। आरव बड़ा होकर
एक ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति बना। उसके जीवन का लक्ष्य था जहां जरूरत हो वहां दीपक की तरह रोशनी फैलाना। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई, युवाओं के लिए शिक्षा केंद्र खोला और मंदिर की सेवा जीवन भर करता रहा। लोग कहते गांव की खुशहाली की शुरुआत उस रात से हुई जब एक छोटे बच्चे की भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर या दीपक की नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और निस्वार्थ भावना की शक्ति की कहानी है। हमें जीवन में कभी यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह कि हमारे पास जो है उसे हम कितनी श्रद्धा और सच्चाई से दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। भगवान उन लोगों की मदद जरूर करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसे आरव ने अपने घर का अंतिम घी भगवान को समर्पित कर दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी निस्वार्थ सेवाएं करें। सड़क पर पड़े कचरे को उठाना, किसी गरीब की मदद करना, किसी दुखी को मुस्कान देना, यही असली पूजा है, यही सच्ची भक्ति है और यही भगवान की कृपा पाने का मार्ग है।